शुरू करते हैं आज का अपना भूगोल का ये सीरीज़, जो कि भारतीय भूगोल का सीरीज़ है। ये इसमें कुल मिला के 25 क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि आने वाले तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, ये हमेशा हर परीक्षा में काम देगा, जो कि भारत के भौतिक भूगोल से संबंधित तमाम प्रश्नों का एक तरह से समाधान है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश डैश के बीच फैला हुआ है। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन बी है 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम और 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम। ऑप्शन सी है 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व। ऑप्शन डी है 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। तो ये आपके ऑप्शन हो गए। अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चन नया हो, अगर आप लोगों को अक्षांश ना पता हो, तो मैं उसके लिए अभी डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद से हम इसके उत्तर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अक्षांश क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, लगभग गोल है ना। तो हमारी पृथ्वी लगभग गोल है। कैसी है, देखिए कैसी है हमारी पृथ्वी, लगभग ऐसी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी लगभग गोल है। इस पृथ्वी पर, ग्लोब पर 3 मुख्यतः काल्पनिक रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची गई हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो जो काल्पनिक रेखाएं हमारे ग्लोब पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई होती हैं, इन्हीं रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। समझ में आया बात? कह रहे हैं कि हमारे ग्लोब पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई होती हैं, ये 3 ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अभी बता रहा हूँ मैं। लेकिन मुख्यतः जो 3 काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 मुख्यतः, इनके अलग अलग नाम है। पहले का नाम इसका कर्क रेखा है, बीच वाले का नाम विषुवत रेखा या इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, नीचे वाले का नाम मकर रेखा। ठीक है, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। देखिए, ये अक्षांश रेखाएं जो होती है ना, वो कुछ एंगल पे, कुछ एंगल डिग्री पे बने होते हैं। ठीक है, जो कि पूरब से पश्चिम खींची गई रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं कुछ एंगल डिग्री पे बनी होती हैं। जैसे ये बीच वाली रेखा है, ये 0 डिग्री पे बनी होती है। ऐसे इसके ऊपर होती है, 1 2 करते 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 यहाँ पे 89 तक, ऊपर तो 90 हो जाएगा, 90 पॉइंट हो जाएगा। चूँकि पॉइंट कोई लाइन नहीं होता है, इसलिए लाइन कहाँ तक बनेगा, 89 तक बनेगा। ठीक है, तो इस विषुवत रेखा से ऊपर 89 तक लाइन, ये पूरब से पश्चिम चला, फिर विषुवत रेखा से नीचे इधर 89 तक ये लाइन 1 2 करते 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 कहाँ तक, 89 तक चला। तो आप मिला सकते हैं कि ऊपर 89 और नीचे 89। ठीक है, तो कितना हो गया, 178 हो गया। और एक जो बीच में ये विषुवत रेखा है, इसको आप उसमें जोड़ लीजिए, तो कुल मिलाए कितने हो जाएंगे अक्षांश रेखाएं, तो 179। तो कुल मिला के अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 179 होती हैं। ठीक है, हम इतना समझ गए। एक और इसमें बात आता है, एक और टॉपिक आता है, देशांतर। वो क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। तो जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उन्हीं रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतरी रेखाएं। क्या बोलते हैं, देशांतरी रेखाएं। ठीक है, तो ये रेखाएं कितनी होती हैं, बताइए, ये रेखाएं कितनी होती हैं, ये रेखाएं होती हैं 181। कितनी होती हैं, 100, कुल मिलाकर होती हैं 181। चूँकि ठीक है, 181 क्या होती हैं, ये देशांतरी रेखाएं होती हैं। हमको ये सीखना है कि
भारत की जो मुख्य भूमि है वो कितने अक्षांश के बीच है ना, कितने अक्षांश के बीच है। पहले देखते हैं, ये ग्लोब हो गया, ये विषुवत रेखा हो गई। इस विषुवत रेखा के ऊपर हिस्से को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और निचले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे है, ठीक है, भारत यहाँ पे है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में, संपूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है ना, ठीक है। तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो अक्षांश रेखा देखिए, यहाँ पे विषुवत रेखा 0 होती है, इससे ऊपर बढ़ेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 करते करते हम जाएंगे कहाँ तक, 8 तक जाएंगे, 8 डिग्री, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर चल रहे हैं। तो हम 8 डिग्री 4 मिनट जब पहुँचेंगे यहाँ पे, तो भारत का ये निचला जो पोर्शन है वो आएगा, ठीक है। फिर हम उत्तर में ही हैं, ठीक है, इस विषुवत रेखा से ऊपर है तो हम उत्तर में ही हैं, उत्तर ही उत्तर होगा, ठीक है। और इसके जो ऊपरी हिस्सा है भारत का, ऊपरी हिस्सा यहाँ पे वो कितना होगा, वो बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएंगे, हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो होगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और उत्तर इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध हैं उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए। यानी कहने का मतलब भारत का विस्तार, ये एक तरह से देखा जाए तो ये भारत है, तो इसका विस्तार ये ऊपर और नीचे, नीचे से ऊपर कितना विस्तार है, यानी उसकी मुख्य भूमि का विस्तार कितना है भारत का, इस कितने डिग्री अक्षांश में, ये जो हम खींचे हैं लाइन, ये अक्षांश होता है, इसके बीच, ठीक है ना, विस्तार है भारत का, ठीक है। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट नीचे वाला, और ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ऐसे तो मुख्य भूमि का जो विस्तार है इन्हीं अक्षांशों के बीच है, जो कि उत्तर ये हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। जो पूर्वी तटीय मैदान है, जो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है, उसका एक अन्य नाम क्या है बताइए। अगर आपको पता हो तो उत्तर कमेंट में दे सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए, क्या इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा कोरोमंडल। क्या होगा इसका उत्तर, यहाँ से इसको ऐसे करें, कोरोमंडल, सॉरी, क्या होगा इसका उत्तर, कोरोमंडल तटीय मैदान, है ना। कैसे होगा बता दे रहे हैं यहाँ पे हम। ये जो भारत है, भारत है, तो ये वाला जो है ना, ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट का मैदान है। जितना मैं यहाँ पे गाढ़ा कर रहा हूँ, ये पूर्वी तट का मैदान है, ये पश्चिमी तट है, ठीक है, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो ये पूर्वी तट का जो ये मैदान है, ये वाला ये इधर बंगाली खाड़ी हो जाएगा, इधर अरब सागर हो जाएगा, इधर अरब सागर हो जाएगा, इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, नीचे हिंद महासागर हो जाएगा। तो ये पूर्वी तट पे जो मैदान है ना, उस तटीय मैदान को क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तटीय मैदान, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। तो अगर इसका आप लोग उत्तर जानते हो तो प्लीज़ अपना उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, भारतीय सर्वेक्षण। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर अपनाया जाता है। तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, टाइम जोन है, वो हम किस पर अपनाते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर अगर इसको पता हो वो दे सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश पर। इसको ये भी बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हम भारतीय मानक समय रेखा को अपनाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे पीछे है, ठीक है, उसको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखिए और उत्तर दीजिए, ठीक है। अगर जिसको उत्तर पता हो वो उत्तर कमेंट में दे सकता है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? आई होप आपने समझ गए होंगे क्वेश्चन को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अभी जो हम लोग पहले पढ़े थे, देखे थे, वही, ठीक है। तो मानक जो समय है वो ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। आप लोग बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे ग्रीनविच माध्य क्या है, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं कि क्या है ये ग्रीनविच माध्य क्या है। जैसे ग्रीनविच, जैसे लंदन है ना, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे ये भारत है, ये समझ लीजिए, यहाँ पे ऐसे करके ये पूरा हो गया एशिया, ठीक है। ये हो गया यूरोप और ये हो गया लंदन यहाँ पे, ठीक है। ये एशिया हो गया, ये भारत हो गया, ये यूरोप हो गया और ये हो गया ब्रिटेन, लंदन। तो यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ से क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, यहाँ पे 0 डिग्री है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उत्तर से दक्षिण यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई जाती है, ठीक है। और यहीं से हम अगर पूरब चलें तो हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और यहाँ 0 से हम लोग पश्चिम चलें तो बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। तो हमारा देश भारत कहाँ पे है? ये वाला जो भारत हमारा देश है, ये भारत, ये यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? ये 0 डिग्री से पूरब में है ना, यानी ये जो 0 डिग्री है ना देशांतर, ये लंदन में स्थित एक वेधशाला है ग्रीनविच, वहाँ से उसके ऊपर से होके गुजरती है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रीनविच माध्य समय। तो हमारा जो भारत का जो समय टाइम जोन है 82.5 डिग्री, ठीक है, वो 0 से 1 2 3 4 5 करते करते के कहाँ तक? 82.5 डिग्री तक जाता है। तो कुल कितना समय लगता है वहाँ तक जाने में? यानी 5.5 घंटा समय लगता है जाने में वहाँ, ठीक है। यानी इतने 82.5 डिग्री जो है, इनको अगर हम समय में व्यक्त करें तो कितना होगा? 5.5 घंटा होगा, यानी ग्रीनविच से आगे, ग्रीनविच से आगे, ठीक है। कितना घंटा? 5.5 घंटा आगे है। किसका समय? भारत का मानक समय, ठीक है ना। जो यहाँ पे भारत का क्या है? मानक समय कितना? 82.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भारत का मानक समय जो कि ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी इस पे हम लोग चर्चा किए थे, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यह ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। कौन? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि अगर सूर्य भारत के ऊपर है तो वो इन चारों ऑप्शन में से मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, इन चारों शहरों में किस पर एकदम लंबवत नहीं दिखेगा? मतलब इन शहरों के एकदम लंबवत ऊपर नहीं दिखेगा। इनमें से कौन सा शहर है जिस पर
सूर्य की किरणें होंगी वो ऊर्ध्वाधर नहीं होंगी। तो बताइए, अगर आप लोगों ने कुछ ज्योग्राफी कुछ नॉलेज आप लोग रखा है तो बताइए, जिसको उत्तर पता हो वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? श्रीनगर। इसका उत्तर क्या होगा? श्रीनगर। क्यों श्रीनगर होगा हम बताते हैं। ये भारत है, ये ज़रा सा भारत का मैप आप लोग ड्रा करते रहिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए, ये हमारा भारत के बीचों बीच से गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, अब मैं बताया था कुछ देर पहले कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक है। तो भारत कहाँ पे है? विषुवत रेखा से ऊपर है और कर्क रेखा के बीचों बीच पड़ता है, मतलब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच पड़ता है, ठीक है। तो इस कर्क रेखा और मकर रेखा, सबसे ऊपरी वाला कर्क रेखा और सबसे नीचे वाला मकर रेखा, ठीक है। तो इस कर्क रेखा और मकर रेखा पर ही सूर्य ऊर्ध्वाधर चमकता है, ठीक है। क्या होता है? इस कर्क रेखा और मकर रेखा, नीचे से लेकर ऊपर और ऊपर से लेकर नीचे तक, इन्हीं रेखाओं पर और इनके बीच, ठीक है, सूर्य चमकता है ऊर्ध्वाधर। यानी इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने शहर आएंगे उन सभी शहरों के ऊर्ध्वाधर सूर्य किरणें चमकेंगी। जबकि श्रीनगर, अगर हम बात करें इस ऑप्शन में से, तो मुंबई यहाँ पे है, ठीक है। बात करें तिरुवनंतपुरम तो वो यहाँ पे है, ठीक है, नीचे है। और हम बात करें चेन्नई तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो बताइए, जो सूर्य होगा वो मकर रेखा से जाएगा, ऊपर जाएगा विषुवत रेखा पे, विषुवत से ऊपर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस जो तिरुवनंतपुरम है इसको इसके ऊपर से जाएगा, फिर उसके बाद चेन्नई के ऊपर से जाएगा, फिर उसके बाद से मुंबई के ऊपर से जाएगा, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा? इस कर्क रेखा तक जाएगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है श्रीनगर, श्रीनगर यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे है श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य ऊर्ध्वाधर नहीं चमकेगा, क्योंकि सूर्य कहाँ तक जा रहा है? बस कर्क रेखा तक ही जा रहा है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, उसकी किरणें, ठीक है। इसलिए श्रीनगर इसका उत्तर नहीं होगा। श्रीनगर में सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं चमकेगी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। तो बताना है आपको कि निम्न में से कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। हम थोड़ी देर वेट करते हैं, अपने उत्तर को सोचिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो क्या होगा इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बताइए आप लोग, जिसको पता है उत्तर दे सकता है। जिसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर होगा ये ऑप्शन ए, ठीक है, पटना। पटना क्या है? ये सबसे उत्तरी अक्षांश पे, यानी हम बात करें अक्षांश की, भी मैंने बताया था, ये ग्लोब हो गई, जो पूर्व से पश्चिम रेखाएं खींचते हैं वो अक्षांश होती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी रेखाएं होती हैं, कितनी होती हैं? कुल मिला के 179 होती है। कुछ आप लोग याद किया है? 179 होती हैं क्या कुल अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा शहर है जो सबसे उत्तरी अक्षांश पे पाया जाएगा? तो वो है पटना। बिहार की राजधानी जो पटना है वो यहाँ पे, ठीक है। इन कहने का मतलब पटना तो सबसे उत्तरी नहीं हो सकता, चूँकि इस ऑप्शन में पटना दिया है, बाकी इन सबसे अलग है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर है, यानी सबसे उत्तरी अक्षांश पर मौजूद है पटना, इसलिए इसका उत्तर पटना होगा, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है?
क्या क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसका उत्तर सोचिए और अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। ऑप्शन है ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है कैलिमर पॉइंट, ऑप्शन सी है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है त्रिवेंद्रम में स्थित कोलम। तो आप इस क्वेश्चन पे गौर करिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2008 में एसएससी का स्नातक स्तरीय में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। सभी को वीडियो पॉज करके पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और ये सब अगर आज आप समझ जाएंगे तो आगे आने वाले तमाम परीक्षाओं में आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे आसानी से समझ लेंगे और आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, यानी भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। तो दक्षिण छोर का नाम है क्या, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। कैसे, हम देखते हैं ज़रा। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इतना, ये भारत हो गया। इधर बंगाल की खाड़ी में ना उत्तर से दक्षिण कुछ छोटे छोटे द्वीप आइलैंड्स फैले हुए हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ आइलैंड्स बंगाली खाड़ी में फैले हुए हैं। कहाँ चला गया, सॉरी। ठीक है, उत्तर क्या होगा, ये निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि जो भारत है ये भारत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी में ना ऐसे उत्तर से दक्षिण ऐसे ऐसे कुछ आइलैंड्स फैले हुए हैं। तो इन्हीं आइलैंड में उत्तर वाले को 10 डिग्री चैनल होती है, मतलब एक चैनल है, एक रेखा है 10 डिग्री जो अक्षांश है, उसी को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो उससे ये हम मान लेते हैं क्या है, 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो क्या है कि ये इस आइलैंड्स को उत्तर और दक्षिण में बांट देती है। तो उत्तर वाले को बोलते हैं अंडमान और नीचे वाले को बोलते हैं निकोबार। ठीक है, तो इस निकोबार में ना जो सबसे निचला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये निचला सबसे पॉइंट, इसी निचला सबसे पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। चूँकि ये भारत का पार्ट है इसलिए भारत के दक्षिण छोर का नाम इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे नीचे है ये वाला, इसी को रखा गया है। ठीक है, क्योंकि 816 किलोमीटर है कहाँ से, विषुवत रेखा से इसकी दूरी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, दक्षिणतम छोर है, वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। वो किस में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में है और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डैश सबसे बड़ा देश है। तो बताइए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है एसएससी के टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में 2007 में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन और आता भी है, तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। इसको आप ऐसे जाया ना करें, इसको आप गौर करें और इस क्वेश्चन के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो सोचिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौनवा देश है बताइए। तो सबको पता होना चाहिए 7वां देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत संसार का दूसरा देश है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए पॉपुलेशन, तो कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे है, पॉपुलेशन की बात करें, मैंने संसार में पॉपुलेशन की बात करें यहाँ पे तो 17.5 थी। ठीक है, 2011 के अनुसार, अब बढ़ी है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, परसेंट इतनी थी पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 7वां, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका जीके जो है नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और आने वाली तमाम परीक्षाओं में आप अच्छे से अपना स्कोर कर पाएंगे और आपका कोई भी ऐसा परीक्षा ना हो जो आपको ना निकल पाए।
आपका जीएस स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ हमारे वीडियो का फॉलो करते रहिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आप हमको प्यार देते रहिए ऐसे। धन्यवाद।